क्रिएट डाटाबेस जनवरी 4 2026। ठीक है, कर रहे हैं यूज डाटाबेस। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया इसमें? यूज डाटा, अच्छा सॉरी। ठीक है, क्रिएट टेबल ट्रिप्स। एक ट्रिप्स नाम की टेबल है, इसमें फील्ड है राइडर आईडी, पिकअप टाइम, टाइम स्टैम्प और सिटी। ठीक है, ये टेबल बनाया, ये पहले से है क्या? पहले से कब आया ये? ट्रिप्स इन डाटाबेस, ड्रॉप टेबल ट्रिप्स। और तो फिर इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन डज नॉट एग्जिट, ये कैसे हो गया? ये सब है। ठीक है, तो एक टेबल बनाया क्रिएट, इसमें रिकॉर्ड ये डाला। रिकॉर्ड ये है, राइडर आईडी है, टाइम है और सिटी है, NYCSF। ठीक है, एक वेरिफिकेशन के टेबल है, इसमें भी है 21 डेट को वेरिफिकेशन हुआ है। तो राइडर 1 का ऐसे वेरिफिकेशन हुआ है इस डेट को, राइडर 1 और उसका डेट ऑफ वेरिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, फॉर ईच राइडर फाइंड देयर फर्स्ट ट्रिप आफ्टर वेरिफिकेशन डेट। मतलब जो बंदा का वेरिफिकेशन हुआ है, वेरिफिकेशन के बाद पहला राइड उसने किस डेट को किया है। ठीक है, हमारे पास हो गया 2 टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रिप्स, दो हो गया। एक तो राइड किस किस दिन राइड किया है, और होता है जो राइड का काम स्टार्ट किया तो उसको बाद में वेरिफिकेशन हुआ है। तो अब उसका पहला राइड निकालना है वेरिफिकेशन के बाद, किस डेट को हुआ है या कौन सी टिप। बताओ कैसे होगा? सेलेक्ट स्टार ट्रिप्स, या फिर अलग अलग करना पड़ेगा क्या? सबका अलग अलग वेरिफिकेशन है ना सर? तो कैसे कर लोगे, क्या रहा ज्वाइन से है? हो पाएगा फिर तो। तो फिर मैं क्या लिखूं? राइडर आईडी लिख दीजिए सर, सेलेक्ट राइडर कैसे आईडी। करोगे? पहले दिमाग में क्या रहा विचार के, कैसे विचार? सर दिमाग में ये आ रहा है कि हमें बस ये कंडीशन डालनी है कि जो उसकी मिनिमम राइडर डेट है हाँ, वो वेरिफिकेशन डेट से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो सेलेक्ट क्या लिखो? पहले तो राइडर आईडी ही लिख देता हूँ केवल। सेलेक्ट स्टार करके भी कर सकते हैं कि नहीं ठीक कर है, सकते? ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रिप्स। हम्म। हाँ, और फिर सर वो लिख दीजिए सर, ग्रुप बना दीजिए, सेलेक्ट राइडर आईडी। ग्रुप क्यों बना रहे हो?
वो सर सारी डेट उठाएगा ना, हमें तो मेन डेट उठानी है, तो मेन डेट लिख देते हैं ना इसमें से। तो फिर ग्रुप क्यों बना रहे हो? अच्छा ठीक है चलो सर, ग्रुप बाय राइडर आईडी। आईडी और पिकअप स्टेटस, पिकअप टाइम स्टैम्प। हाँ ऐसे क्यों, क्यों नहीं लिया? अच्छा समूह वगैरह कुछ नहीं है ना यहाँ पे? वो नहीं सर, उसका ग्रुप मत बनाइए, इसमें लिखिए सर राइडर आईडी कॉमा मिन पिकअप डेट। राइडर आईडी मीन ग्रुप बाय ग्रुप पिक। दो बार है सर ग्रुप। राइडर वन राइडर ऐसे। ये सर हाँ मिन हो गई, अब इसी के आगे, इसी के अंदर वेयर की कंडीशन लगानी पड़ेगी ट्रिप से पहले, कि वेयर आपकी जो है वेरिफिकेशन लेगा यहाँ से, या अलग अलग करना पड़ेगा सबका। यार वो तो लगाना ही पड़ेगा ना, वो ज्वाइन तो लगाना सर पड़ेगा। फ्रॉम टिप्स के बाद लिखिए सर वेयर लिखिए। राइडर आईडी इक्वल टू हाँ वेरिफिकेशन डॉट राइडर आईडी, ले लेगा यहाँ से? नहीं लेगा, ऐसे कैसे लेगा? नहीं ऐसे नहीं लेगा। ऐसा हो नहीं, वैसे होगा। वो तो जॉइंट्स टीडी में जाएगा सर, जॉइंट्स में जाएगा। जॉइंस में ही जाएगा ना तो? यहाँ पर ये रहने दीजिए, नहीं नहीं और रुक फिर जाओ रुक जॉइन लगा दीजिए सर। रुक जाओ। ग्रुप बाय राइडर आईडी डालिए सर। ग्रुप क्यों डाल रहे हो? बिना ग्रुप का नहीं बन पाएगा हैं? मेन की कंडीशन में तो ग्रुप डालना पड़ेगा ना सर। तो हम पहले डाटा उठा लेते हैं। अच्छा मिन होगा तो ग्रुप होगा। ओके 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 ओके। ये सर टी हटा, अच्छा हाँ ठीक है सर, ग्रुप बाय राइडर आईडी ये हो गया। अब जॉइन लगा दीजिए सर। वेरिफिकेशन वी डाल दीजिए ऑन टी डॉट टी डॉट राइडर आईडी इक्वल टू वी डॉट राइडर आईडी, और एक एंड डाल दीजिए सर। वेयर तो चलिए, वेयर अच्छा की कंडीशन हो गई ना सर। एंड टी डॉट टाइम। टी डॉट, हाँ पिक्स टाइम, हाँ टी डॉट पिकअप्स टाइम्स, पिकअप टी इज ग्रेटर देन वी डॉट वेरिफिकेशन, क्या है देखना पड़ेगा, वेरिफिकेशन डेट है डेट। इनकरेक्ट। ये कर दो, लेफ्ट ज्वाइन कर दे। अरे ज्वाइन में भी क्या? आ रहा धीरे। रुक जाओ ज्वाइन हम लोग का क्यों खराब हो रहा है यार? ये आ गया। फ्रॉम VERIFI। ज्वाइन में क्यों, कहाँ गड़बड़ हो गया यार? कि इसके साथ ज्वाइन काम नहीं करता है क्या? नहीं उससे तो नहीं होना चाहिए।
इनकरेक्ट सेंटेंस नियर लेफ्ट ज्वाइन। हाँ हाँ, ऐसे कैसे हो गया? हम्म, तो ज्वाइन काम ही नहीं कर रहा। कैसे होगा? इसको ग्रुप बाय हटाते हैं, ठीक है? नहीं, ए राइडर आईडी पहले तो हमको और निकालना पड़ेगा। डेट्स ले लीजिए सर। सर कोई नहीं, डेट्स ले लीजिए, फिर बाद में उसका मिन निकाल देंगे। करिए सर, मिन वाला हटा दीजिए, ग्रुप बाय भी हटा दीजिए। वही हो रहा है, तो फिर वही दे देते हैं, राइडर आईडी। और राइडर आईडी और पिकअप स्टेटस, और वहां से सर फ्रॉम ग्रुप बाय हटा दीजिए। इनवैलिड, इनवैलिड राइडर कौन? आईडी पे टाइपिंग आईडी दिख रहा है, दोनों जगह राइडर आईडी है ना सर, तो वो कर दीजिए टी डॉट राइडर आईडी। अब सही है। अब देखो आ तो गया। अब ठीक है। हाँ, अब इसी में, अब इसके बाद इसी में लगा दीजिए सर। सिटी यूज करे क्या? छुट्टी ही यूज करने की जरूरत नहीं है इसी में। तो ये आ गया, फिर तो आ गया फिर ये तो सारे आगे होंगे ना सर, जो भी राइडर डेट से। अब इसमें हमें मिन डेट निकालनी है राइडर आईडी वाइज। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं मिन, ग्रुप बाय राइडर टी आईडी, डॉट राइडर आईडी आ तो गया, आगे आगे आ गया, लेकिन ग्रुप बाय लग रहा है हम शायद गलत लगा रहे थे। अब सही है। लेकिन वेरीफाई भी करना पड़ेगा क्या? अच्छा, केवल लगाएंगे ज्वाइन तो काम कर रहा है, केवल ज्वाइन में भी काम कर रहा है। तो अगर वेरीफाई करूं, R1 में है, वेरीफाई हुआ है 5-1, तो 2 का मिनिमम है, ठीक है। R2 में है 4 और 5, और इसका है वेरीफाई हुआ है 2 को, तो इसका 4-3 है। 3 में है राइडर है, 3 का राइडर है। 6 और 7, इसका वेरीफाई हुआ है 3 के, तो 4 का ठीक है। और चौथा का राइड है 3 और 4 को, इसका वेरीफाइड हुआ है 3 को, तो चौथा के 3 आ रहा है, तो गड़बड़ हो ये ना गया। सर, 2 को वेरीफाई हुआ है, तो 2 को वेरीफाई हुआ है ना, तो 4 को अच्छा, सॉरी, इसमें 3 चार, होता हाँ है। ठीक है। और 5वां का 1 तारीख को हुआ है, इसका वेरीफाई हुआ है 4 का, तो इसका 5वां के ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। फाइंड द राइडर्स विथ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रिप इच सिटी, ये तो ग्रुप बाय ही होगा। क्या सर? फाइंड द राइडर विद द सेकंड हाईएस्ट नहीं, नंबर एक ऑफ काउंट ट्रिप्स होगा ना। फॉर ईच सिटी। सिटी वाइज सर काउंट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फाइंड द इस सिटी, राइडर हर विथ सिटी। हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो रैंकिंग भी होगा तभी होगा।
तो हाँ काउंट से भी ले सकते हैं सर। काउंट सेलेक्ट टी डॉट राइडर आईडी और काउंट राइडर आईडी का ही काउंट ले लीजिए सर। ग्रुप राइडर आईडी। सब तो दो दो बार है यार। तब तो कुछ नहीं हुआ। अगर सब दो दो बार है एक दो में एंट्री करना पड़ेगा, एक दो में एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेते हैं हाँ, इसमें कर देते हैं 8 तारीख, इसमें कर देते हैं 9 तारीख, इसमें कर देते हैं 10 तारीख। ठीक है, R1 8 ठीक है। अब आ गया, तो हमें चाहिए 3, है ना। यस। तो कैसे कर रहे हो, होयर लगा के, या वो होयर तो होगा ही, तो रोड नंबर वाला निकाले या क्या अब सॉरी वो रैंक वाला निकालो। रैंक वाला ही लगा दीजिए सर इसी में। तो यहाँ पर होगा काउंट और होगा रैंक ओवर, ओवर क्या होगा, ऑर्डर बाय। ओवर में तो सर वही, हाँ, ऑर्डर बाय राइट। काउंट राइट ना सर। कॉपी कर लीजिए सर उसको। कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये रैंक का भी सर ब्रैकेट दिखा रहा है। तो आपने सर वो नाम उसका कहाँ पे रखा है, वो गड़बड़ हो गया वो सब। किसका नाम, काउंट के बाद, काउंट जो आपने काउंट का नाम दिया था वहां पे कॉमा नहीं है दोनों के बीच में। और प्लस वो भी, आपने जो नाम डिफाइन किया ना राइडर काउंट, हाँ वो तो आपका सर हट गया ना वो तो आगे से। जो काउंट ओके का ओके आपने सर ओके, वो हाँ फंक्शन हाँ लगाया है हाँ उसके बाद हाँ 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 हाँ। वो तो एज अ तो राइट काउंट। लेकिन ये तो लेगा नहीं, तो लेगा स्पेलिंग मिस्टेक है सर, फिर देखिए। कहाँ। आर आई, जो आपने लिखा है ना सर अभी, RIDT लिखा है और वहाँ पे RIDE लिखा है अभी। अभी भी नहीं ले रहा है, यहाँ तो लेगा ही नहीं संजीव, ये तो लेगा ही नहीं। तो कॉपी कर लीजिए ना सर, काउंट राइडर ऑर्डर बाय को सीधा वहाँ पे जो आप नाम डाल रहे हैं ऑर्डर बाय की जगह, हाँ वहाँ पे काउंट करके इसका पूरा कॉपी ले लीजिए। काउंट का पूरा ये काउंट वाला कॉपी कीजिए। काउंट ब्रैकेट स्टार्ट राइडर आईडी, पूरा नहीं सर, एज वाला छोड़ दीजिए उससे पहले का। ऑर्डर बाय में ये डाल दीजिए। और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय भी लिखना है सर। अरे ऑर्डर के बाय बाय हटा दिया हमने। और उसके आगे डिसेंडिंग लिख दीजिए। डिसेंडिंग तो आ जाएगा, आ जाएगा।
टू वाला उठा लीजिए। काउंट थ्री कैसे आ गया? काउंट थ्री था। ये सर तीनों का सेम है ना, तो काउंट थ्री तो दिखाएगा, और या फिर अच्छा अच्छा रेनेक्स अच्छा। लगा दीजिए। थ्री का तो हम आउटपुट यहाँ पे चाहिए राड काउंट थ्री। ओके ओके, तो हमें दो वाला उठाना है ना, दो वाला यस सर। उठाना है, हाँ दो वाला उठाना है। तो इसी में हो पाएगा? हाँ हाँ सर, इसी में ग्रुप के बाद लगा दीजिए। हैविंग हैविंग ग्रुप के बाद से हैविंग यूज होगा। हैविंग, नहीं काउंट्स से कोई मतलब नहीं ना, रैंक वाला उठाइए। रैंक का नाम डिफाइन किया है आपने, नहीं नहीं, या रैंक को ही कॉपी कर लीजिए पूरा। है ना का काउंटिंग है ना। वो उठाता नहीं है सर काउंट ग्रुप बाय में। रुकिए ग्रुप रुकिए। बाय में आपको रैंक वाला पूरा फॉर्मूला कॉपी करके और इक्वल ग्रेट इक्वल टू टू डालना पड़ेगा। ये पूरा पूरा जाएगा। हाँ जी हाँ जी। टू लिखा है आपने? नहीं उठा रहा। इससे नहीं होगा यार, रुकिए रुकिए। ग्रुप बाय, चलो यहाँ तक है ना, सिटी में कर देते हैं यार। हम्म। अरे यार, ऐसा कैसे गड़बड़ कर रहा है? स्टार लगा रखा है आपको, स्टार हटा दीजिए, सेलेक्ट स्टार। तो ये है राइडर टू है, जिसके सेकंड लास्ट है। ठीक है, हो गए। अब ये है ट्रिप विथ इन 7 days, ट्रिप आफ्टर 7, नो ट्रिप आफ्टर वेरिफिकेशन। ये है कि इच क्लासिफाइड इच राइडर, इसको वो करना है, बकेट में डालना है, बकेट में डालना है। मतलब ये कह रहा है कि अगर वो ट्रिप अगर वो ट्रिप ट्रिप विथ इन 45 आवर हो, वेरिफिकेशन के 14 घंटा के अंदर होगा, सॉरी 24 घंटा के होगा अंदर, देखो, तो फास्ट। ठीक है, और विथ इन 7 दिन के अंदर होगा तो नॉर्मल, और आफ्टर 7 दिन तो स्लो। और नो ट्रिप आफ्टर वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के बाद कोई ट्रिप नहीं है तो नो ट्रिप। ये तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यार। केस यूज होगा ना सर इसमें? केस तो होगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा नहीं लग रहा है? नहीं, एक ही जगह लगेंगे सारे फॉर्मूले। 24 घंटे को वन डे कर दीजिए, बाकी तो सब सेम ही है। किसको? जो 24 घंटे दिखा रहा है ना सर, वहां पे डिफरेंस वन डे होना चाहिए तो आपका। हाँ 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 हाँ। तो लेकिन लगाइए सर। 24 घंटा तो है, वनडे कर सकता हूँ, टाइम का इशू होगा भी? नहीं नहीं सर, ऐसे करिए ना, इसी टेबल में आप
वेरिफिकेशन डेट सबके आगे डाल दीजिए। उसके हम्म। बाद कंपैरिजन कर दीजिए केस से। तो वेरिफिकेशन तो फिर वो ज्वाइन लगाना पड़ेगा। टी डॉट राइडर आईडी टी डॉट टाइम स्टैम्प फ्रॉम टिक्स भी डॉट वेरिफिकेशन डेट। आ गया। अच्छा, लगा दीजिए सर इसको। वेरिफिकेशन डेट में टाइम नहीं है क्या? उसमें केवल डेट ही है। चलो, टाइम आ गया। अब यहाँ पर ए माइनस डिफ डेट डिफ डे। अरे अब देखो क्या दिक्कत हो रहा पता है? हम्म। डेट एंड टाइम आर इनक्रेडिबल इन द सबस्ट्रक्ट ऑपरेटर। वो डेट का फॉर्मेट अलग अलग है ना सर, हाँ, तो दोनों को डेट के फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। डेट के जो फॉर्मेट एक में तो है डालना। आपका डेट एंड टाइम में है, हाँ ये आपका डेट एंड टाइम में है, वो सिर्फ डेट में है। तो हमें अब डेट इसी को बनाना आगे से पर डेट फंक्शन लगा दीजिए इसी के आगे। किसके आगे? जो डेट टी पिकअप टीएस है ना, इसके आगे हम डेट फंक्शन लगा सकते हैं। डेट ब्रैकेट स्टार्ट, अबे यार, ईयर और मंथ निकालना है इसी से। ऐसे नहीं नहीं, वो तो आगे भी तो होगा दिक्कत। पहले इसको एक चीज करता हूँ। कहाँ गया? माइनस है ना ये, राम ट्रिप्स टी डेट इज नॉट डेट फंक्शन गड़बड़ है। डेट फंक्शन में कोई साल लोगे, मुझे अब देखना पड़ेगा। डेट पार्ट ये है। अच्छा, डेट पार्ट होगा। नहीं नहीं, डेट पार्ट नहीं होगा, डेट ऐड होगा। डेट ऐड नहीं, ये भी नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं काम करे। टाइम डेट डेट तो डेट में क्यों नहीं काम किया यार? सिस डेट करंट गेट डेट करंट डेट
डेट नेम डेट पार्ट नहीं होगा, डेट 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 पार्ट्स ईयर ये होगा, डेट्स फ्रॉम पार्ट्स, डेट फ्रॉम पार्ट्स हो जाएगा ना। डेट फ्रॉम पार्ट्स, इसको माइनस वाला को भी पहले हटाते हैं, पहले उसको नहीं, ये तो रहेगा रहेगा। ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब इसको लेते हैं टी डॉट पिकअप टी एस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको कट करते हैं और यहाँ पर ए हाइफन भी डॉट, यार ये कैसे हो गया, टी डॉट पिकअप टी एस क्यों मिस कर रहा है, टी डॉट पिकअप इनवैलिड पिकअप टी एस, टी डॉट पिकअप टी एस तो है यार, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है ब्रैकेट का। मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से थोड़ा देर के लिए, यहाँ पर भी गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, संजीव मालूम पड़ रहा है? अबे यार सब गड़बड़ हो गया। पिक अप हेलो संजीव, हाँ सर सुन रहा हूँ सर। सुन रहे कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? नहीं अब तो आ गया ना सर। हाँ? अब तो आ गया लेकिन यहाँ पे कहीं ब्रैकेट के दिक्कत हो रहा है। डेट फ्रॉम पार्ट्स, मैसेज तो यही दे रहा सर ब्रैकेट के, लेकिन दिख नहीं रहा कोई ब्रैकेट का इशू। ये तो डेट फ्रॉम पार्ट्स लिया तो ये तो सब नहीं करके ना,
इसको करते हैं फ्रॉम टिप्स, है ना, इसको यहाँ पे करते हैं डेट पार्ट्स, ये आ गया ब्रैकेट, मंथ का ब्रैकेट यहाँ आ गया और डे का ब्रैकेट यहाँ आ गया। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो आ रहा है, डेट तो आ गया है, डेट आ गया, तो इसमें माइनस करेंगे सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, दोनों डेट आपस में कहाँ गया, दोनों डेट आपस में माइनस नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अब ऐसे करता हूँ, अब आ गया ये। आ गए संदीप? हाँ जी सर। तो यहाँ पर आ गया वेरिफिकेशन डेट। सर ये दिख रहा है फॉर्मेट में, लेकिन फॉर्मेट में कोई इशू है शायद तभी। अभी ये जो डेट फ्रॉम पार्ट्स आपने निकाला सर, इसमें ईयर निकाल के देखिए। एक सेकेंड, ये फ्रॉम फिर क्यों गड़बड़ आया, आ गया, ठीक है, डेट तो आ गया, एक एज पिकअप डेट, ठीक है, पिकअप डेट तो हो गया। अब इसको डेज को डिफरेंस का फंक्शन देखो इसमें, ठीक है, डेट डिफरेंट ये है ना, डेट डिफ, तो डेट पार्ट का ये होगा, डेज समझ, निकालना है ना सर हमें, हाँ, डे निकालना है डेट ना, डिफरेंस में हमें डे निकालना है। तो ऐसे हो जाएगा, डेट डिफ डे करके फिर आपको डेट ऐसे, अच्छा समझ गया सर। है ना, तो यहाँ पर होगा या कहीं और होगा, इसी पर आएगा, ये ऊपर ही होगा ना सर, ऊपर ही आएगा ना सर ये तो। नहीं नहीं इसी में आ जाएगा, हाँ बराबर हाँ नहीं, सर, इसमें नेक्स्ट लाइन में कर दीजिए ना, ये आपने यहाँ तक करा है। हाँ एंटर मार दीजिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए डेट डिफ ब्रैकेट स्टार्ट डे कॉमा अब स्टार्ट डेट, हमें वो लेना है पिकअप डेट।
पूरा कॉपी कर लीजिए सर, डे तक। इतना बस यही तक। टी डॉट, अच्छा टी सर। टी कहाँ से आ गया सर? हाँ, वी डॉट वेरिफिकेशन डेट, कॉमा ब्रैकेट बंद। हो, आ गया। तो हमें थोड़ा उल्टा कर देना है, हमें थोड़ा उल्टा कर देना है। ये ठीक है कि करंट पिकअप डेट से ही तो सर वो माइनस करेंगे वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन कितने दिन हुए। आर अच्छा, वन उल्टा कर दिया, वेरिफिकेशन से करेंगे। आर टू के 1 और 4 में है इसका, मेरे ख्याल से अच्छा, उल्टा कर दिया, वेरिफिकेशन से। ठीक है। ये ठीक है पिकअप, सर। लेकिन यहाँ पर 8 दिन, चलो 8 दिन का अंतर आ गया, लेकिन ये 9 तारीख का इसका पिकअप डेट है और इसका ये है, तो ये तो गड़बड़ है भाई। 9 तारीख को उसने पिकअप किया और 1 तारीख को हुआ है, तो एक और। तो ये तो वेरिफिकेशन से पहले हो गया ना, ये वेरिफिकेशन नहीं से। नहीं, वेरिफिकेशन तो 1 तारीख को हुआ है, अच्छा इसने अच्छा नौ अच्छा, तारीख को किया है ना सर पिकअप। ओके 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 ओके, बात है, सही है। एक सबका कोई डेट, माइनस में कोई नहीं आ रहा, मतलब सब वेरिफिकेशन के बाद ही हुआ है। तो वेरिफिकेशन के बाद ही हुआ है, तो एक डेट तो पहले का था, होना चाहिए था ना। नहीं, जो एक जिस पे 1 आ रहा है वो 24 घंटे के अंदर मान लेते हैं सर। हाँ, 24 घंटे को मान तो और लेंगे। इसमें चलो फिलहाल करते हैं इस पे, ये तो सिटी लंबा। में ले लीजिए सर इसी को, कहाँ, सारे को सिटी में ले लीजिए। क्या था पहला, क्या है? सिटी आ गया। और क्वेश्चन क्या था? वही ना सर, ट्रिप विद इन 24 आवर्स वेरिफिकेशन, तो फास्ट अडॉप्टर नहीं तो यहाँ सिटी का 8 काम दिन के कहाँ तो। है? नहीं, यहाँ पे सिटी का काम कहाँ है? तो सर ये लेंथी हो गया ना, तो इसको आप केस में लगा लेंगे अपना, नहीं सिटी नहीं, में डाल करके तो इजी लगे। सिटी के क्या यूज होगा यहाँ पे? सिटी का सर, इसमें अभी हमें ये कंडीशन लगानी है ना केस का, हमें एक कॉलम में दिखाना है कि फास्ट अडॉप्टर है, नॉर्मल अडॉप्टर है, स्लो तो अडॉप्टर है, भाई वो नो मान ट्रिप है। गया मान गया, लेकिन उसमें सिटी का कहाँ काम हो रहा है? सिटी का काम में अब आप लगाओगे डे डिफरेंस पे केस का, अरे तो यार, लेंथ ही नहीं लगेगा सर आपको। सिटी जो ये जो कॉलम निकाला है लास्ट में, सिटी मैंने यूज ये किया। सिटी नहीं सर, तो सिटी ई। ओके ओके, सिटी ई बोल रहे हो? अरे भाई है, हाँ जी। हम मैं सिटी सिटी पढ़ रहा हूँ। तो केस अभी लगाए तो लंबा पड़ जाएगा। हाँ, सिटी में ले जा करके केस लगा देते हैं तो इजी हो जाएगा, ये कह रहा था सर। अभी करेंगे तो थोड़ा सा पड़ जाएगा बड़ा ना, हो तो हाँ जी। जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए, ये क्या कह रहा है? फॉर इच राइडर
अच्छा, राइडर और वो चाहिए, सब कुछ तो हमें फिर नहीं है लेना, राइडर और सारे कॉलम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो हमने एक कंडीशन नहीं लगाई थी सर। तो हमारा। सर वो एक कंडीशन आपने लगाई थी ना वेरिफिकेशन डेट से मेन वाली, हाँ, वो भी लगा दीजिए, क्योंकि सबके आगे हमें क्या जरूरत है, हम तो उसकी फर्स्ट राइड से ही कंपेयर करेंगे ना बस। नहीं ऐसा तो लिखा नहीं है, फॉर इच राइडर क्लासीफाई, नहीं भाई सबका होगा ना। नहीं नहीं, होगा तो सबका, लेकिन मान लीजिए मैंने 1 तारीख को वेरिफिकेशन हुआ, मैंने 2 को भी किया, 3 को भी किया, 4 को भी किया, तो मुझे तो सिर्फ 2 से इम्पोर्टेंट है ना, बाद में मैं जितनी मर्जी करता रहूँ। तो लेकिन कह रहा है कि फास्ट एडेप्टर जो है ये फर्स्ट राइड का होगा, सेकंड राइड का होगा, सब राइड का होगा ना, एक का कैसे होगा, एक बंदे का कैसे होगा। एक चीज बताओ, एक कह रहा कि ये मतलब हर राइड पे उसको मिलेगा सर? हर राइड का मिलेगा, बकेट तो ऐसे ही मिलेगा ना, ईच राइडर। क्योंकि अगर मान लो ये फर्स्ट वाला के देखते हो, R1 के इसको 2 है, तो इसके हाँ, लिए इसने 1 को भी किया, 2 को भी किया। इसके लिए एक और होगा, और इसके लिए कुछ और होगा, माने एक के लिए कुछ इसमें से ये आएगा, फास्ट आएगा, और लेकिन हम्म। 2 के लिए तो ये चीज़ होगा ना। ठीक है सर, ऐसे ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर CTE राइडर, और यहाँ पर ले लेता हूँ। स्टार करके लगा दीजिए सर, कॉमा फिर। अच्छा, स्टार लगा दो। हाँ, सारे कॉलम आ स्टार जाएंगे हमारे, एकार कॉमा। हाँ। when वैन केस 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 when डे डिफ डेट इक्वल टू 1। इक्वल टू 1, देन कौन सी खाली पेट खाना था दादी? केस केस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंड लिख दीजिए बस। इसका एक नाम दूंगा ना, हाँ ठीक है। बकेट, ठीक है। तो अब ये हो गया, बकेट हो गया। अब यहाँ पे कोमा आता है, नहीं कोमा नहीं आता है ना। वैन से फिर दोबारा कॉपी कर लेंगे। अब इसमें 2 कंडीशन देनी पड़ेगी आपका। नहीं, दो लेस नहीं। देन 7 डाल दीजिए, तब भी हो जाएगा। वो तो पहले 1 वाले को भी कवर कर लेगा, फिर लेस देन 7 डाल दीजिए। लेस देन इक्वल टू 7। आ गया ने। हाँ जी सर। अब देखो, यही 4 में एक फास्ट है, एक नॉर्मल है। हम्म। अब एक चीज और है, लास्ट वाला नहीं बचा, नो ट्रिप आफ्टर। ऐसा कोई है नहीं सर, सब में हमारी हो ही रखी है, लेकिन एक डाल दीजिए वो नहीं नहीं, एल्स करके। करा नो ट्रिप आफ्टर वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया। मतलब वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन उसने कोई भी ट्रिप नहीं करी है, तो उस केस में हमें ये डालना है, नो ट्रिप आफ्टर वेरिफिकेशन।
फिर से बोलो। जैसे सर मैं राइडर हूँ, मैंने वेरिफिकेशन करा लिया लेकिन मैंने कोई राइडिंग करी नहीं उसके बाद, तो मेरे में आ जाएगा नो ट्रिप आफ्टर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर एक राइडर जोड़ देते हैं। हमें वेरिफिकेशन वाले में एक जोड़ना पड़ेगा। वेरिफिकेशन वाला में जोड़ना पड़ेगा या राइडर वाला में जोड़ना पड़ेगा? वेरिफिकेशन वाले में जोड़ना पड़ेगा ना सर, कि वो वेरिफिकेशन करी लेकिन मैंने राइडिंग करी नहीं। नो ट्रिप आफ्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नहीं यार, दोनों में न होगा यार, एक से कैसे होगा? दोनों में तो फिर राइडर उसकी दिखा देगा ना सर, राइडिंग दिखा देगा तो उसकी। फिर उसका डेट डेट आगे पीछे कर देंगे ना। हाँ, डेट कर सकते हैं, अच्छा वेरिफिकेशन के अच्छा बाद की कर सकते हैं, अच्छा, वेरिफिकेशन से ठीक है। पहले की कर सकते हैं उसकी डेट। अगर मान लो यहाँ मैंने दे दिया R4। R4 तो पहले से है ना सर, R6 डाल दीजिए। R4 है, लेकिन अगर R4 है भाई, तब तो मामला खराब है फिर। R4 है, 1 2 3 4 5 है, वेरिफिकेशन तो। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये तो हमने इंटर किया था दोबारा ना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। हमें R6 मैंने 10 तारीख को कर दिया। अबे भाई यार, R6 वाला तो आने रहा है, तब यहाँ पे सर हमने लगेगा। इक्वल टू डाल रखा है ना। यहाँ पे हाँ, लेफ्ट अब आ जाएगी। आ गया नल। तो हम्म, तो तो एल्स में क्या पार्ट था? नो ट्रिफ। नो वेरिफिकेशन नो ट्रिफ आफ्टर वेरिफिकेशन। आ गया इसका नो ट्रिफ, है ना। लेकिन यस, ये आफ्टर वेरिफिकेशन तो हुआ नहीं। इसीलिए भी सर मैं कह रहा था कि वेरिफिकेशन वाले में ऐड कर दीजिए, उसमें मत करिए। तो तो वेरिफिकेशन मतलब वाला, वो वेरीफाई तो हो गया लेकिन उसने कोई ट्रिप ही नहीं ली उसके बाद, वेरिफिकेशन करवाने के बाद। तो अभी तो मैंने राइट पर ही तो किया हो यार। उस वेरिफिकेशन वाली टेबल में करना था सर। नहीं, रुक जा। R6 इसने 1 तारीख को किया है, ठीक है। अब हो गया मामला गड़बड़। एक चीज हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं। सर उसकी डेट चेंज कर दीजिए, क्या कहते हैं जो आपने, डेट है चेंज है भाई, डेट चेंज है, देखो। जो 6 का आपने ऐड किया है ना सर, देखो उसकी इसने इसने राइडिंग डेट दस पहले की को डाल दीजिए। 10 को राइड किया है। 6 का 10 को राइड किया तो है। एक को वेरिफिकेशन हुआ है, तो आप उसकी डेट। वेरिफिकेशन डेट इसको 11 का कर दो। हाँ, वेरिफिकेशन डेट 11 कर दीजिए। तो अब आ जाएगा तो फिक्स। इसमें तो होगा नहीं, एक और बनाते हैं। 7वां का हाँ, वेरिफिकेशन कर देते हैं 10 तारीख, ठीक है। ठीक है। और 7वां का राइड कर देते हैं 6 तारीख को। ठीक है फिर वो लास्ट का कॉमन कर दीजिए। नो ट्रिप
अब आ गया ना, हाँ जी। अब आ गया। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन थोड़ा। वेरिफिकेशन डेट वाला सर आपने डाला नहीं सर, वेरिफिकेशन डेट वाला। हम्म, वेरिफिकेशन डेट वाला जो आपने 7 ऐड किया था ना सर, उस पे उसको रन नहीं किया शायद आपने। जो एक कॉलम ऐड क्या किया था ना सर, क्या वेरिफिकेशन। क्या करेगा फोन लेके? नहीं यार, इसका हो गया था। अब अच्छा, अब आ गया। और अब अगर वहाँ उल्टा आ गया तो अब हो गया ना गड़बड़। -4 आ रहा है ना सर आपका। हाँ, -4 हो गया ना। तो तो हमने फिर जो ये सर लेस देन वाली कंडीशन डाली थी ना, यहाँ एंड वाली डाल देंगे तो और आ जाएगा उस पे। नहीं नहीं, जो ये एल्स। डेट डे डिफरेंस में सर हमने लेस देन और इक्वल टू 7 डाला है ना सर, जहां पर हमने हाँ, यहाँ पर एंड की कंडीशन डाल दीजिए, लेस देन 7 इक्वल टू हटा दीजिए। लेस रुकिए देन 7 रुकिए। लिखिए सर, इक्वल टू का साइन हटाइए। कहाँ से? ये सर डे डिफरेंस में इक्वल टू का साइन, जो लेस देन है ना सर, लेस देन हटा दीजिए इसको? और इक्वल टू, इसमें एक कंडीशन और डाल दीजिए एंड करके, वहीं पे लिखिए सर। हाँ, एंड डे डिफरेंस ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन ग्रेटर 0? देन, ग्रेटर देन 1। अब ले लेगा वो नोट ट्रिक में। अब वो एल्स पार्ट काम कर जाएगा, इसे बोल रहे हो? अब यस आ सर। गया, हाँ अब आ गया। ये तो थोड़ा लगा क्यूरी लंबा यार ने। हाँ जी सर, बहुत। चलो, हम लोग का केस का प्रैक्टिस चल रहा है, कम से कम हो गया ना, केस याद है। एक और है, चलो ठीक है। अब एक टेबल है एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी। नहीं, गेट बंद करो है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। माइनस में क्या है? माइनस है क्या? नहीं, माइनस नहीं है। पॉइंट कर रहा है उसके लिए। राइट क्यूरी टू फेच रिकॉर्ड्स होयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR और सैलरी ग्रेटर देन 500, ठीक है। बट एक्सक्लूड रोज दैट सेटिस्फाइड बोर्ड कंडीशन एट द सेम टाइम। समझ गए? हाँ सर, समझ गया। या तो आपका HR होना चाहिए या फिर आपकी सैलरी 500 से ज्यादा होनी चाहिए, और लेकिन दोनों कंडीशन सेम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो कैसे लिखेंगे? लिखिए सर, सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम EMP क्या कर रहा है? एक सेकंड और पढ़ता हूँ यार, वेयर। एक सेकंड और पढ़ने दो। राइट ए क्यूरी टू फेच रिकॉर्ड होयर डिपार्टमेंट HR हो या फिर सैलरी 500 से ज़्यादा हो। यस सर। तो 500 से ज़्यादा हो, बट एक्सक्लूड रोज डोट कंडीशन इज द सेम टाइम। यार ओके ओके, मतलब जैसे HR हो और 500 से ज्यादा सेम टाइम दोनों कंडीशन हो गए ना सर, वो वाला कॉलम छोड़ना है आपको। तो फिर इस डाटा से तो कुछ भी नहीं आएगा फिर? नहीं, फर्स्ट वाला आ नहीं नहीं जाएगा। आएगा, करिए ना सर, करिए फर्स्ट करिए सर, तो नहीं, सेलेक्ट। इस डाटा से फर्स्ट वाला आएगा।
एक आएगा सर, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट मैच कर रहा है ना सर। तो कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला ही ना आएगा, एक ही ना आएगा। करिए सर सेलेक्ट। नहीं, मैं कर रहा हूँ लिखिए डाटा, सर। डाटा देख के बताओ ना कितना रिकॉर्ड आएगा। इसमें देखिए सर, आपका जो ID 1 है ओके वो आ ओके ओके जाएगा। ओके ओके, अच्छा सॉरी सॉरी। बस ID 2 छूट जाएगा आपका। ID 2 और छूटेगा, और फिर और थर्ड सेल्स के और रिसर्च के आ जाएंगे। सेल्स के आएंगे, रिसर्च के आएंगे, टेक के नहीं आएगा ना। हाँ जी। ओके, टेक कर आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही। तो सेलेक्ट स्टार होयर, सर डिपार्टमेंट इक्वल टू HR, और और आपका सेल्स, सैलरी हाँ सैलरी ग्रेटर देन 500। एंड अब ये एंड डालना पड़ेगा, एक कंडीशन ये हो गई। एंड में ये लिखना है सर आपको। डिपार्टमेंट। हाँ, डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू HR। रुक जाओ रुक जाओ, डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू HR, और एंड सैलरी ऐसे लेस देन 500। नॉट यूज होगा सर शायद इसमें। पापा गड़बड़ हो गया। पापा गलत आ रहा है। यहाँ भी और ही होगा। पापा 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 गलत आ गया। पूरा आ गया तो साथ ही है रिकॉर्ड। आज की जगह है आजकल। रिकॉर्ड तो साथ ही है, तो और सैलरी HR सैलरी और डिपार्टमेंट एंड नॉट कैसे हाँ तो लिखेंगे? गया सर ये। नहीं हो गया, अच्छा गलत आ रहा है अभी। गलत आ रहा है ना। देखो मेरे से कितना दूर है। इसमें तो चल इसमें तो 5 आ रहा है। अब इसमें से इसको आगे स्वाद स्वाद चेक कर बता कैसे है स्वाद। पापा तो नक्शा आएगा। नहीं आ रहा है भाई। अब क्वेरी लगा के कर सकते हैं क्या सर? पहले सिर्फ HR, सर पहले वो निकाल लेते सिर्फ HR और सैलरी वाले, और फिर उसमें एक कंडीशन डाल देते, उसी के आगे सब क्वेरी कंबाइन लगा कर दीजिए कि कंबाइन कर देंगे। नहीं नहीं, पहले ये एंड वाली अरे कंडीशन सारी हटा दीजिए। कंबाइन कर देते हैं, हाँ कंबाइन कर देते हैं, रुक जाओ। कंबाइन मत कीजिए ना सर, ये पहले ये ले लीजिए। ठीक है सर। हाँ। अब इसका नाम रख दीजिए SDD। तो कंबाइन क्यों नहीं होगा यार? अब इसी
डीडी नहीं नहीं, कंबाइन की अब जरूरत ही नहीं, अब कंडीशन लगा दीजिए कि नॉट एचआर और रुकिए, ये ऐसे आ गया, एज डी थोड़े होगा, रुकिए, ये तो आ गया। अब इसमें एक्सक्लूड करना है ना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये एच डी डी होयर एंड नहीं एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR एंड सैलरी लेस देन 500, ऐसे बोल रहे हो? ये तो काम नहीं किया भाई। ये कहाँ काम कर रहा है? संजीव, हेलो, सर सुन रहा हूँ। बताओ क्या दिमाग काम कर रहा है? इसको इसमें सर रुकिए, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन में HR डिपार्टमेंट एंड Bisa tuh ada ditodek ke kawan ya. Enggak dah. नहीं गलत है सर, लॉजिक जो सर हमने हमने पार्शियली बनाया था, नहीं नहीं, ये उसके नहीं बाद काम कर सिर्फ रहा है। हमें देखो अभी जो आया ये नहीं काम कर रहा है क्या? हो गया सर, आ गया। हाँ यही चाहिए था सर हमें। 13/7 है ना। तो हमने क्या किया है, इसमें पहले बोल दिया है कि इसको कर दो जहाँ पे HR हो और सैलरी 500 से हो ज़्यादा, और उसको हटा दो जहाँ पे HR हो और सैलरी पहला आ गया, 500 से ज्यादा है। दूसरा नहीं आ गया, टेक नहीं आया, ये दोनों नहीं आया, सेल्स का आ गया ना, हाँ सर आ गया, ठीक है सर। आ गया। तो एक और करते हैं और फिर बंद करें, इसके बाद तो लंबा है यार। इसके बाद और भी क्वेश्चन था यार, और क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और है, ये क्वेश्चन लंबा पड़ जाएगा दादा, एक और करते हैं बस। एक टेबल है, क्रिएट टेबल पर्सन्स, इसमें है नाम, डेट और एड्रेस। ठीक है, इसने क्या किया है, गेट द लेटेस्ट एड्रेस फॉर ईच पर्सन बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट डेट।
समझ गए क्यूरी? यस सर, जो हमारी करंट की डेट है उसका रिसेंट एड्रेस उठाना है अभी। नहीं नहीं, दूल्हे हाँ 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 हाँ, मतलब अभी जो पर्सन ए का इस तीनों में से कौन सा आएगा? सर इसमें से ये पापा सर आपका 12 जून का लेंगे हैदराबाद। हैदराबाद लेंगे, और बी को लेंगे कोचीन, बी में आपका चेन्नई आ गया सर। और बारह इस तो इसमें आ जाएगा, हाँ। इसमें भी आ जाएगा चेन्नई, है ना, सी के लिए। नहीं, इसके लिए तो कोचीन होगा, बी के लिए कोचीन होगा ना, ये 2025 है। पापा अच्छा सॉरी, ईयर नहीं देखा था मैंने सर। बताओ कैसे बनेगा ये तो उससे आ जाएगा ना, मैक्स से नहीं होगा। सर हाँ, मैक्स ही होगा। ग्रुप बाय निकाल दीजिए, मैक्स डेट, और उसके बाद फिर उसके वो उठा देना है आपको, बस एड्रेस उठा लेना है बस। हो जाएगा मैक्स से। हाँ सर, मैक्स हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, केवल मैक्स से हो जाएगा? क्या था टेबल, क्या था? सेलेक्ट नेम, पर्सन, सेलेक्ट नेम, मैक्स डेट, फ्रॉम फ्रॉम पर्सन, ग्रुप बाय नेम। नेम। नहीं, अब इसको, अब उसको वो तो करना पड़ेगा ना यार, इसको ज्वाइन तो करना पड़ेगा, बिना ज्वाइन का कैसे होगा? अब उसको कैसे? जो सर आपने एक बार बताया था ना एग्जिस्ट वाला, अगर हम इसी के आगे लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा सर? एग्जिस्ट था या कुछ और था? कि आपका नेम और ये है तो सिटी आ जाए। तो अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन व्हेयर एग्जिस्ट्स, ऐसे नहीं था यार, एग्जिट हो गया ना सर, एग्जिस्ट था ना सर कुछ। व्हेयर एग्जिस्ट, मैक्स डेट एग्जिस्ट्स, सेलेक्ट नहीं सर, वेयर डेट इक्वल टू या फिर एग्जिस्ट, ये इस टाइप से। तो यहाँ तो लिखा हो ना डेट, मैक्स डेट लिखा हो ना। मैक्स डेट लिखेंगे, सिर्फ डेट लिखेंगे? हाँ ठीक है। ने ने नेम हटा दीजिए ना सर। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं हुआ। नेम कहाँ है? नेम नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही कर लीजिए, फिर ज्वाइन से कर लेंगे, सबसे बेस्ट, इजी हो, जल्दी हो जाएगा। इन करेंगे तो होगा नहीं? हाँ, इन करके आपने उस दिन किया था शायद। डेट इन, अगर ऐसे कर देंगे आ गया। डेट एक बार मैच करा लीजिए सर। वो सर फ्रॉम पर्सन नहीं लिखा सर। हाँ, दोनों टेबल का हमें क्रॉस चेक करना है सर। हैदराबाद, कोचीन, चेन्नई आ तो रहा है, लेकिन
अगर मैं डेट कोई सेम हो जाएगा तो दिक्कत होगा नहीं। क्या क्या कह रहे हैं सर आप? अगर दो का डेट सेम हो जाएगा तो दिक्कत होगा नहीं। हाँ हो जाएगा, दोनों उठा लेगा। तो फिर दिक्कत होगा हाँ, तो फिर दिक्कत होगा ना। तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो जो को रिलेटेड क्यूरी था उसको लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा सेलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम पर्सन P1, ठीक है, होयर डेट इक्वल टू select max date, select P2 dot date, select P2 dot date from person P2 where where from person P2 dot name is equal to P1 dot name। ऐसे आ जाएगा। और अगर यहाँ पर डेट ले, शॉर्ट हो गया है लेकिन आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुम्हारा डेट सेम रहेगा ना तो भी दिक्कत नहीं होगा। अरे यार, तो अगर इसमें अगर किसी का डेट सेम कर दूं मैं, एक और रिकॉर्ड एंट्री करता हूं। अच्छा, इम्प्लाई नहीं है, पर्सन। एक और पर्सन के एंट्री कर रहा हूँ रिकॉर्ड, और इसको दे देता हूँ ए, और ए का डेट बी का डेट है कोचिन वाला, उससे कर देता हूँ। नहीं, पर्सन टू पर्सन होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई दिक्कत। पर्सन टू पर्सन आएगा तो हो जाएगा। एक्सपेक्टेड आउट ए हैदराबाद, बी कोचिन, सी चेन्नई। तो हमारा तो एक इससे बना था, इनसे बना है, और यहाँ पे कोरिलेटेड से ना। अगर यहाँ कर ऑर्डर वाइड नेम, आ गया। यही चाहिए हमें था। ए हैदराबाद, बी कोचीन और सी चेन्नई। सेलेक्ट ये फ्रॉम पर्सन्स होयर डेट मैक्स डेट फ्रॉम P2 होयर।